हमने तुलना किया था, देखा कि जो A1 A2 बराबर नहीं है B1 में, इसका अद्वितीय हल है। एक क्वेश्चन में कह कर रहा है कि अगर अद्वितीय हल है तो आप इसे हल कीजिए। इसे क्या करना है? हल करना है। क्या हल है? अद्वितीय हल है तो हल कीजिए। तो हल है तो हम करेंगे ना, लेकिन वो भी ब्रज गुणन विधि से। किस विधि से? ब्रज गुणन विधि। तो आपको ये फॉर्मूले याद होंगे ना, ऐसे, या तो आप ऐसे याद कर लीजिए या आप ऐसे याद कर लीजिए। तो मैं इस पर चलूंगा, ठीक, क्योंकि हमें किसका मान निकालना है? एक्स वाई का मान, ठीक है ना। तो अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो भी ठीक है, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, बस ऊपर वाला ठीक से देखिएगा। आप देखिएगा B1 के मान आगे यहाँ लिख दीजिएगा, यहाँ एक जगह x लिखिए, यहाँ y लिख दीजिए और यहाँ एक। यहाँ देखिएगा B1, इसमें से B1 के मान कितने हैं? एक लिख दीजिए। और B2 के मान कितने हैं? दो, तो दो लिख दीजिए। B1 B2, अब यहाँ लिखिएगा C1 C2, तो C1 के मान कितने हैं? 5, और C2 के मान कितने हैं? 8, ठीक। अब चलिए, अब A1 A2, A1 के मान कितने हैं? 2, A2 के मान कितने हैं? 3, और फिर वहां पर B1 B2 के मान कितने हैं? 1, एक और 2। इस पर बैठ गया है, या B1 के मान, या B2 के मान, या C1 के मान, या C2 के मान, A1 का मान, A2 का मान, B1 का मान, B2 का मान। आपको यहाँ से x और y का मान का कुछ नहीं करना, इसमें तिरछा तिरछी गुणे कराना। ऐसा आता है ना, तो ऐसा कीजिएगा। पहले x ऊपर लिख दीजिएगा बटा में, 8 के पहरा एक खाली पड़े, गुणा कराना है। 8 है कम, 8, अब बीच में क्या हो जाएगा? माइनस, 2 पचे 10 बराबर 5 आई, y ऊपर लिख दीजिएगा। 5 क्योंकि y के पास आए हैं 15 माइनस 8 दूना 16 बराबर 2 दूना 1/4 माइनस 3 एकम 3। अब आराम से कीजिएगा, अब यहाँ से मत जल्दीबाजी कीजिए। अब करने क्या होंगे, तो यहाँ से कीजिएगा, जोड़ घटाव आ गया, इसको ना इसके बराबर कर दीजिए, और फिर इसको भी सभी, मतलब y भी x भी 1 के बराबर कर दीजिए, और y भी किसके बराबर? 1 के बराबर कर दीजिए। फिर आपका x है। ऐसे करते हैं, यानी x बटे 10 में से जब 8 जाएगा -2 बचेगा ना, क्योंकि माइनस में से जा रहा है। किस में से जा रहा है? माइनस में से जा रहा है। अब और भी चलिए, हो गया ना, बराबर। हमने बोला इस x को किसके बराबर करना है? 1 के। अब चलिए 1 बटन 4 में से 3 जाता है तो कितना बचता है? 1 बचेगा, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, हमें किसका मान निकालना है? x का। तो x बराबर है 2 नीचे भाग किया है, तो इधर जाके क्या करेगा? गुणा, 1 से 1 कट जाएगा ना, तो 1 आएगा, यानी -2 गुणे 1, इसलिए x बराबर हो जाएगा -2। 1 का आंसर आ गया। अब y को भी किसके बराबर करना? 1 के बराबर, यानी अब y बटा 16 में से जब 15 जाता है -1 बराबर यह 1, 4 में से 3 गया था कितना? 1, 1 से 1 का खत्म हो गया ना, तो नीचे गुणा किया तो उधर जा क्या करेगा? भाग, तो y बराबर हो जाएगा -1। 1 में 1 से गुणा करेगा तो माइनस कितना हो जाएगा? 1। ये क्या हो जाएगा? आंसर। ये x का मान -2 आ जाएंगे और y का मान कितना आ जाएगा? बस समझ में आ रहा है? कौन दिक्कत है? नहीं समझ में आ रहा है?
दिखा रहे हैं